आपका स्वागत है प्रिंस कोड कैंपस की CSS प्लेलिस्ट की न्यू वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट की फॉर्मेटिंग करना सिखाया था, जिसमें डॉट्स की जगह हम कुछ इमोजीज या कुछ टिक्स वगैरह लगा सकते हैं। और सीखा था हमने साथ में अपने डिव की बॉर्डर देना। बॉर्डर्स में कई टाइप देखे थे। आज की वीडियो का टॉपिक हमारे CSS की कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ का है, जिसमें हम सीखेंगे बॉक्स शैडो, हूवर और एक्टिव। इसे सीखने के लिए पहले हम अपनी विंडो को क्लीन कर लेते हैं। बॉक्स शैडो का यूज़ हम तब करते हैं जब आप किसी एलिमेंट, डिव, कार्ड्स या बटन के पीछे शैडो लाना चाहते हैं। शैडो लाने से वह एलिमेंट थोड़ा उठा हुआ दिखता है, जिससे आपकी वेबसाइट थोड़ी क्रिएटिव और अच्छी लगती है। इसलिए हम बॉक्स शैडो का यूज़ करते हैं। बॉक्स शैडो को लगाने के लिए हमने यहाँ पर एक डिव क्रिएट की। इस डिव की हम थोड़ी सी क्लास CSS लेते हैं, जिसमें हम इसकी थोड़ी सी बिट्स देंगे और हाइट देंगे। इसकी बिट्स देते हैं 300 पिक्सल और इसकी हाइट देते हैं हम 300 पिक्सल। इसका एक बैकग्राउंड कलर ले देते हैं ब्लू। इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास एक डिव है जिसका बैकग्राउंड कलर ब्लू और बिट्स और हाइट दे रखी है। इसमें हम बॉक्स शैडो का यूज़ करेंगे। बॉक्स शैडो में हम कुछ वैल्यूज़ देते हैं, जिसमें आपके सामने फर्स्ट वैल्यू होती है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल वैल्यू हम राइट या लेफ़्ट में शैडो को ले जाने के लिए करते हैं। यहाँ पर हम प्लस वैल्यू तब देते हैं जब आप शैडो राइट में ले जाना चाहते हैं, और माइनस वैल्यू तब देते हैं जब आप लेफ़्ट में ले जाना चाहते हैं। दूसरी वैल्यू हम देते हैं अप या डाउन शैडो करने के लिए। अगर आपको अप नीचे ले जानी है वैल्यू अपनी शैडो को, तो हम प्लस में देते हैं। अगर अप में ले जानी है तो हम माइनस वैल्यू देते हैं। तीसरी वैल्यू होती है कलर की। यहाँ पर हम अपना कलर देते हैं जिस तरीके से आप रखना चाहते हैं। सॉरी, कलर नहीं, यहाँ पर बिलर है। बिलर वैल्यू देते हैं पिक्सल में कि आप अपनी शैडो को कितना बिलर रखना चाहते हैं। चौथी वैल्यू होती है स्प्रेड शैडो का साइज कितना बढ़ाता है। जैसे आप चाहते हैं हमारी शैडो का कितना साइज होना चाहिए वहाँ पर, तो हम चौथी वैल्यू हम अपने शैडो के साइज के लिए देते हैं। लास्ट वैल्यू देते हैं अपनी कलर को। ये अपनी शैडो किस कलर में चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर हमने बॉक्स शैडो का यूज़ करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू देते हैं, जैसे हमने दिया, हमें अपनी राइट में चाहिए तो हमने 2 पिक्सल वैल्यू दी, और डाउन में चाहिए तो हमने 2 पिक्सल वैल्यू दी। तीसरी दी हमने बिलर के लिए, जैसे हमने 5 पिक्सल बिलर के लिए दिया। और स्प्रेड के लिए हम कुछ वैल्यू नहीं देते हैं, डायरेक्ट हम कलर ले देते हैं। जैसे कलर लिया और इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे 2 पिक्सल के हमारे पास लेफ़्ट में, राइट में और डाउन में थोड़ी सी शैडो आ गई। अगर हम इसे बढ़ाना चाहते हैं तो हम बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने 5 पिक्सल कर ली यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमने 5 पिक्सल की, और इसे सेव किया तो देखेंगे 5 पिक्सल राइट में और 5 पिक्सल डाउन में हमारी शैडो आ चुकी है। इस तरीके से हम बॉक्स शैडो का यूज़ करके अपने एलिमेंट के पीछे शैडो लगा सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हम देखेंगे हूवर। यह एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे आप अपने माउस के कर्सर को जिस एलिमेंट पर ले जाएंगे तब आपको वर्क दिखेगा। जैसे आप चाहते हैं कि हम इस डिव के ऊपर ले जाएं तब हमारा कलर चेंज हो, मतलब अपने माउस की एक्टिविटी पर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तब हूवर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। हूवर प्रॉपर्टी लगाने के लिए हम अपने पहले जिस एलिमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं उसका नेम लिखते हैं। जैसे हमें अपनी इसी डिव को सिलेक्ट करना है तो पहले हम अपनी डिव का नेम लेंगे, फिर कॉलन लगाकर हम हूवर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। हूवर लिखेंगे और इसके कर्ली ब्रेसेस लगाकर हम अपनी प्रॉपर्टी देते हैं। जैसे आप चाहते हैं हम इस पर अपना कर्सर ले जाते टाइम हमारी विड्थ और हाइट थोड़ी बढ़ जाए और बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। जैसे हमने यहाँ पर दिया, विड्थ दे दी 350 पिक्सल और इसकी हाइट दे दी हमने 350 पिक्सल, और इसका हमने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया रेड में, और इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे जैसे ही आप इसके ऊपर अपना कर्सर ले जाएंगे वैसे ही हमारे पास चेंजेस दिखाई देंगे। हूवर का मतलब होता है अपने माउस की एक्टिविटी पर चेंजेस लाना। हम अपनी वेबसाइट को क्रिएटिव बनाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि हम किसी के बटन पर जैसे ही अपना कर्सर ले जाते हैं तो वह थोड़ा सा ब्लिंक मारता है या कुछ चेंजेस करते हैं, वो सब
हूवर प्रॉपर्टीज़ किससे करते हैं। जैसे आप देखेंगे हम जैसे कर्सर ले जा रहे हैं वैसे ही हमारे पास हमारी विड्थ और हाइट बढ़ रही है और बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। जैसे हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर येलो कर देंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही कर्सर ले जाएंगे वैसे ही हमारे डिव का कलर चेंज हो जाएगा। अगली प्रॉपर्टी होती है हमारे पास एक्टिव। एक्टिव ये प्रॉपर्टी तब लगाते हैं जब आप एलिमेंट पर ले जाकर क्लिक करना चाहते हैं, क्लिक पर हमारी कुछ चेंजेस आए। जैसे अभी हम हूवर कर रहे हैं, जैसे हम अपने एलिमेंट को ऊपर सिर्फ कर्सर ले जाने पर चेंजेस हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं उस पर ऊपर ले जाकर क्लिक करने पर चेंजेस हो, ना कि ले जाकर जैसे ही हम ले जाएं वैसे चेंजेस हों, उसके लिए हम यहाँ पर एक्टिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। इसे हम कमेंट कर देते हैं एक बार और इसे सेव करते हैं। जैसे आप देखेंगे हमने अपनी डिव को सिलेक्ट किया और एक्टिव लगाया। इसमें हम विड्थ और हाइट सेम रखेंगे। विड्थ 300 पिक्सल और इसकी हाइट देते हैं 300 पिक्सल और इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं जैसे येलो और इसे सेव करेंगे। तो आप देखेंगे कर्सर ले जाने पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही एक्टिविटी होगी। जैसे ही हम अपने माउस की राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक दबाएंगे वैसे ही इस पर एक्टिविटी होगी। जैसे ही हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो आप देखेंगे हमारा कलर चेंज हो रहा है और छोड़ देंगे तो हट जाएगा। मतलब होल्ड किए रहेंगे जितनी देर उतनी देर एक्टिविटी होती रहेगी। जैसे ही हम अपने माउस की बट राइट क्लिक को होल्ड से हटा देंगे वैसे ही हमारी एक्टिविटी पहले जैसी हो जाएगी। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब आपको किसी क्लिक रेस्पॉन्स के लिए आपको कोई कलर्स चेंज करने हैं या विड्थ वगैरह हाइट वगैरह चेंज करनी है तो हम एक्टिव का यूज़ करते हैं। जब आपको अपने कर्सर ले जाने पर कोई मूव करना है, मूव जैसे ही कर्सर ले जाने पर कोई चेंजेस करने हैं तब हम हूवर का यूज़ करते हैं। आपको हूवर एक्टिव अच्छे से समझ आया हो और बॉक्स शैडो अच्छे से क्लियर हुई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स।